हे हाय दिस इज अभय एंड यू आर वाचिंग फिल्मी वाणी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने प्रभास के अपकमिंग प्रोजेक्ट पर चर्चा करी थी। साथ ही साथ ये भी बताया था कि हो सकता है प्रभास के जितनी भी आने वाली फिल्में हैं उसमें फौजी एक ऐसी फिल्म हो जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे। अदरवाइज इसके अलावा प्रभास की जो भी फिल्में होने वाली हैं वो बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़े नंबर निकाल के देगी। फिर चाहे वो आप कल की 2 की बात करें, सलार 2 की बात करें, या फिर संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास का जो प्रोजेक्ट है वो इट्सेल्फ बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा बज़ बनाए हुए है, जो बड़े आराम से बॉक्स ऑफिस पर 1500-1600 करोड़ की कमाई करेगा। सो ऐसे में फौजी ही एक ऐसी फिल्म थी जिसको लेकर एज एन ऑडियंस हमारे मन में थोड़ा सा डाउट था। डाउट ये नहीं था कि फिल्म अच्छी नहीं होगी, बल्कि डाउट ये था कि शायद से इस फिल्म का जो बिजनेस है वो उस तरह का निकल के ना आए जो कि प्रभास की आने वाली फिल्में करेंगी। क्योंकि अगर आप स्प्रिट की बात करते हैं तो स्प्रिट कहीं ना कहीं 1200 से 1500 करोड़ का बिजनेस करने का पोटेंशियल रखती है। कल की 2898 डेफिनेटली 1000 करोड़ प्लस ग्रॉसर है। इसके अलावा सलार 2 की बात करें तो वो भी 1000 करोड़ का बिजनेस तो करेगी ही। यानी कि प्रभास की जो आने वाली फिल्में हैं उनका बॉक्स ऑफिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मीनवाइल अगर हम बात करें तो बाहुबली के बाद प्रभास का मार्केट बहुत तेजी से ऊपर उठा था, और हमें मालूम है प्रभास जैसा पैन इंडिया सुपरस्टार और जिस तरह से उनके पास लाइनअप है वो शायद आपको किसी दूसरे एक्टर के पास देखने को नहीं मिलेगा। बट पॉइंट ऐसा रहा कि भाई साहब प्रभास की इसके बाद की जो भी फिल्में रही, फिर चाहे आप अगर साहो की बात करते तो साहो एक अच्छी फिल्म थी जो तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन हिंदी बेल्ट पर उसने अच्छी खासी कमाई करी थी और एक डिसेंट सी सक्सेस के तौर पर टर्न आउट हुई थी। मगर ओवरऑल उसे एक एवरेज फिल्म की वर्डिक मिली थी। इसके बाद अगर आप राधे श्याम की बात करते हैं, आदि पुरुष की बात करते हैं, तो इन फिल्मों ने ऑडियंस को लेट डाउन किया। अभी हाल में प्रभास की जो लास्ट फिल्म थी द राजा साहब, तो उसके बारे में तो आपको मालूम ही है कि वो जो फिल्म थी वो प्रभास की सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेड फिल्म थी, और उस फिल्म ने कमाई भी लगभग वैसे ही करी। यानी कि प्रभास की फिल्मोग्राफी में मतलब बाहुबली के बाद उनके पास बहुत सारे ऑफर तो आए जहां पर उन्होंने कुछ गलत चॉइसेस ली, जिसमें ऑब्वियसली गलत चॉइसेस में मैं राजा साहब का नाम लेना चाहूंगा, आदि पुरुष का नाम लूंगा, राधे श्याम का नाम लूंगा। ऑल तो इन फिल्मों का जॉनर अलग था, लेकिन ये अटेम्प्ट पूरी तरह से गलत हो गया था प्रभास का, जिसके चलते प्रभास का जो मार्केट है बहुत तेजी से डाउन हुआ। इनफैक्ट उनके जो कंटेम्प्रेरी एक्टर्स थे, फिर चाहे वो प्रभास हो, यश हो, उनको लगभग प्रभास के बराबर ही आका जाने लगा था। और मेरा ऐसा मानना है कि अब जो प्रभास की जो आने वाली फिल्में हैं वो एक सॉलिड प्रभास को बाउंस बैक देंगे, क्योंकि प्रभास के अब तक की जितनी मीडियोकर फिल्में थी या फिर जिन फिल्मों को लेकर एक काइंड ऑफ डाउट बना हुआ था वो फिलहाल रिलीज हो चुकी हैं। तो ऐसे में बचती हैं 3 फिल्में, सलार 2, कल की 2 एंड स्प्रिट। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये तीनों फिल्में बैक टू बैक 1000 करोड़ प्लस का बिजनेस करेगी, और प्रभास ओनली ऐसा एक्टर बनने वाला है जो 3 फिल्मों की हैट्रिक देगा जो 1000 करोड़ का बिजनेस करेगी। हालांकि अल्लू अर्जुन भी इसी रेस में आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अल्लू अर्जुन और एटली कुमार का जो प्रोजेक्ट है उसका भी पोटेंशियल 1500 करोड़ का है। इसके बाद लोकेश कनगराज के साथ उनकी जो फिल्म आएगी वो भी 1000 करोड़ का बिजनेस करेगी। साथ ही साथ जो बासिल जोसेफ के साथ उनकी अगली मूवी आने वाली वो भी इसी तरह का बिजनेस करेगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम यश की बात करते हैं तो यश की फिल्मोग्राफी में अगर हम देखें टॉक्सिक, तो टॉक्सिक को लेकर थोड़ा सा डाउट फिलहाल मेरे मन में है, क्योंकि वो 700 से 800 करोड़ वाली मुझे नजर आ रही है। ठीक है, इसके अलावा यश की अगर और फिल्मों की बात करें तो जैसे कि रामायण का पार्ट 1 डेफिनेटली 1000 करोड़ प्लस का बिजनेस करेगी। इसके अलावा फिल्म का पार्ट 2 भी लगभग इसी तरह का बिजनेस निकाल के देगा। और इसके बाद देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यश केजीएफ चैप्टर 3 लेकर आते हैं या फिर कौन सी फिल्म लेकर आते हैं। लेकिन हाँ, ये श्योर है कि यश की भी फिल्में जो है बैक टू बैक 1000 करोड़ का पोटेंशियल रख रही हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभास के केस में अच्छी बात यह है कि प्रभास की जो फिल्में हैं वो बैक टू बैक रिलीज होने वाली है। मतलब अगर आप अल्लू अर्जुन की बात करें तो उनकी एक फिल्म 2027 में आएगी, फिर 28 में आएगी, फिर 29 में आएगी, यानी कि इस चीज में एक लंबा गैप लगेगा। वहीं अगर यश की बात करें तो उनकी भी फिल्मोग्राफी में अगर आप बैक टू बैक 3000 करोड़ फिल्मों के बारे में सोचते हैं तो उनकी फिल्म को भी आने में एक लंबा समय लगेगा। लेकिन प्रभास का जो लाइनअप है वो क्लियर है, और ये चीज आपको 1 साल या 1.5 साल के भीतर में देखने को मिलेगी कि प्रभास बैक टू बैक 3000 करोड़ फिल्में देंगे। इसमें डेफिनेटली स्प्रिट शामिल होगी, इसके अलावा कल की 2898 भी इसी फहरिस्त में शामिल होगी, साथ ही साथ सलार 2 भी इसमें शामिल होगी। यानी कि प्रभास 1 से 1.5 सालों में बैक टू बैक 3000 करोड़ ग्रॉसर देंगे, जो कि अभी तक फिलहाल तो इंडियन सिनेमा में कोई भी नहीं कर पाया है। और रही बात अगर हम फौजी पर आते हैं, तो अगर फौजी के साथ प्रभास 1000 करोड़ की बॉक्स ऑफिस दे देते हैं तब तो फिर मतलब प्रभास जो है अलग ही लीग पर निकल जाएंगे। ऑल्दो मैंने फौजी को लेकर कहा था कि इस फिल्म को लेकर मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टर हनु राघवपुड़ी जो है वो अच्छे डायरेक्टर नहीं है, डेफिनेटली वो कमाल के डायरेक्टर हैं। और मेरा ये भी मानना है कि हनु राघवपुड़ी जो है वो कहीं ना कहीं प्रभास के कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म उनको देंगे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि प्रभास की जो अपकमिंग फिल्में हैं, मतलब एक्सेप्ट अगर हम फौजी की बात करें तो सारी ही मास कमर्शियल फिल्में हैं, लेकिन फौजी को लेकर मेरा थोड़ा मन में ऐसा था कि ये जो है ये थोड़ा सा कंटेंट ड्रिवन फिल्म होने वाली है, जिसकी स्टोरी बहुत ही तगड़ी होगी। और ये सारा जो परसेप्शन मैंने माइंड में बना रखा था वो सिर्फ और सिर्फ मैंने सीतारामम के बेसिस पर बना के रखा था। देखिए, हनु राघवपुड़ी ने अपने कैरियर की बेस्ट फिल्म थी सीतारामम बनाई थी, जो मतलब क्रिटिकली अक्लेम्ड थी, कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी। साथ ही साथ वो जो फिल्म थी
वो कहीं न कहीं आपके हार्ट को टच करती है और यही हनु राघोपुड़ी के डायरेक्शन की सबसे अच्छी बात थी और मेरा ऐसा मानना है कि इसी फ़िल्म के सक्सेस के बाद उन्हें प्रभास के साथ काम करने का मौका मिला और अब वे अपने करियर में सबसे बड़ी फ़िल्म बना रहे हैं प्रभास के साथ जिसका नाम है फौजी। हालाँकि ओवर द पीरियड ये जो फ़िल्म थी, ये बॉक्स ऑफिस पर उस तरह का मोमेंटम नहीं बना पाई, हाइप नहीं बना पाई, जो इसके कंपेयर में प्रभास की दूसरी फ़िल्मों ने बनाया। यही वजह रही कि इसके बिज़नेस को अभी तक सबसे कमतर आंका जा रहा था, लेकिन मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहूँगा कि आप देख लेना, फिर चाहे वो स्प्रिट हो, कल्कि हो या फिर सलार 2 हो, इन फ़िल्मों में जो बात वो बात शायद नहीं होगी जो आपके हार्ट को टच करे, लेकिन जो ये फौजी फ़िल्म है, इसकी जो कहानी होगी वो आपके दिल में घर कर जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो है, ये जो फ़िल्म है, प्रभास की फ़िल्मोग्राफ़ी में एक ऐसी फ़िल्म के तौर पर टर्न आउट होगी जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ये सारी बातें मैं बिज़नेस को साइड में हटा के एक सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है हनु राघोपुड़ी जो है एक बढ़िया फ़िल्म बनाएगा, उसे पीरियड फ़िल्में बनाने में एक्सपर्टीज़ हासिल है, प्रभास जैसा बड़ा स्टार है, कहानी में डेफ़िनेटली दम होगा, इसी के चलते प्रभास ने हनु राघोपुड़ी के साथ काम किया है। बहरहाल फ़िल्म का बिज़नेस जो था मुझे अभी तक ये लग रहा था 500, 600, 700 करोड़ तक मैं आँक रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हम प्रभास की मास कमर्शियल फ़िल्म सलार का एग्ज़ाम्पल भी लें, तो वो भी वहाँ पर प्रशांत नील जैसा बड़ा डायरेक्टर था और फ़िल्म एक एक्शन फ़िल्म थी, इसके बावजूद वो 700 करोड़ पर सिमट गई थी। तो फिलहाल इस फ़िल्म के जॉनर को देखते हुए मैंने ये आँका था कि भाई साहब ये जो फ़िल्म है लगभग 600-700 करोड़ तक का बिज़नेस करेगी और मैंने ये स्ट्रांगली एक बात कही थी कि प्रभास की जितनी भी आने वाली फ़िल्में हैं, उसमें फौजी को छोड़कर बाकी जो सारी फ़िल्में हैं वो 1000 करोड़ का बिज़नेस करेगी। और मैं बार-बार 1000 करोड़ का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि प्रभास की जो फ़िल्मोग्राफ़ी है या फिर प्रभास का जो लाइनअप है, वो इतना स्ट्रांग है कि उनकी हर एक फ़िल्म इतना पोटेंशियल रख रही है। ऐसे में एक फ़िल्म जिसका पोटेंशियल थोड़ा-सा कम नज़र आ रहा है, उस पर बात होनी ज़रूरी थी और इसीलिए मैंने इस पर बार-बार चर्चा करी। लेकिन कल के दिन भाई साहब इस फ़िल्म का जो पोस्टर निकल कर आया है, उसमें कहीं न कहीं डायरेक्टर हनु राघोपुड़ी ने ये शोकेस कर दिया है कि आप मेरी फ़िल्म को इतना फॉर ग्रांटेड तो बिल्कुल भी ना लें और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मास कमर्शियल वैल्यूज़ नहीं होंगे। जिस तरह से कल फ़िल्म का फर्स्ट लुक निकल कर आया है, मैं इस चीज़ को लगभग ऑलमोस्ट कन्फर्म कर चुका हूँ अपने माइंड में कि हाँ, ये जो फ़िल्म है मास कमर्शियल मार्केट में भी, यानी कि इसमें एक्शन भी बहुत अच्छा होगा और ये जो है मास ऑडियंस को भी टारगेट करेगी। यानी कि फौजी फिलहाल एक ऐसी फ़िल्म नज़र आ रही है जहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि एक मास्टरपीस फ़िल्म में होती हैं। साथ ही साथ प्रभास का एक जो पर्सोना है, उनकी जो ऑडियंस है, उनको ध्यान रखते हुए भी हनु राघोपुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें प्रेज़ेंट करेंगे जो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आएँगी। और जैसे-जैसे इस फ़िल्म की तरफ से मटेरियल निकल कर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये जो फ़िल्म है अगेन अपना अच्छा खासा मोमेंटम बना रही है और आने वाले समय तक यानी कि फ़िल्म की जो रिलीज़ डेट है 3 दिसंबर, आपको भी पता होगा कि फिलहाल ये जो फ़िल्म है 3 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है। और आपको बता दूँ 3 दिसंबर का जो रिकॉर्ड है, ये एक ऐसी तारीख है जहाँ पर जो भी फ़िल्म रिलीज़ हुई है, भाई साहब उसने लॉन्ग पीरियड तक बहुत अच्छी कमाई करी है। इसी वीकेंड में आपको एनिमल देखने को मिली थी, पुष्पा 2 भी इसी तारीख को रिलीज़ हुई थी। तो यहाँ पर मेकर्स ने जो डेट लॉक करी वो अपने में इटसेल्फ बहुत बड़ी डेट है, मतलब इस डेट को कोई भी मिस नहीं करता। सीधे-सीधे 15 दिन फ़िल्म को पूरी तरह से मिलते हैं अच्छी खासी कमाई करने के। तो और इसके अलावा जैसा-जैसा मुझे लग रहा है इस फ़िल्म की तरफ से मटेरियल निकल के आएगा, अभी फ़िल्म का पोस्टर निकल कर आया है, टीज़र, ट्रेलर जब निकल कर आएगा, तो फ़िल्म मार्केट में वो अच्छा खासा बज़ बना लेगी जो प्रभास की फ़िल्में बनाती हुई आई हैं। और मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर इस फ़िल्म के रिगार्डिंग अच्छी खासी हाइप बननी शुरू भी हो चुकी है। तो यहाँ पर शायद से कोई अतिशयोक्ति ना हो कि अगर प्रभास की ये फ़िल्म भी 1000 करोड़ की कमाई कर ले। देखिए, ये जो फ़िल्म है, ये शायद अपनी ओपनिंग से ज़्यादा अपने वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करेगी और मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्म के मेकर्स इसी चीज़ पर बैठे हैं कि एक बार ऑडियंस जब आएगी ना थिएटर्स और जब इस फ़िल्म को रिव्यूज़ मिलेंगे, तो उसके बाद ऑडियंस जो है वो डे बाय डे डबल होगी, बढ़ेगी और ये जो फ़िल्म है अपना ड्यू हासिल करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास की जो मूवी फौजी है उसको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले सकते, खासकर इस पोस्टर को देखने के बाद। आई मीन आप प्रभास को देखिए, यहाँ पर प्रभास का जो लुक है, लाशों के ढेर पर जिस तरह से बैठे हैं, साथ ही साथ जिस तरह से प्री इंडिपेंडेंस पीरियड को यहाँ पर डायरेक्टर हनु राघोपुड़ी एकमात्र पोस्टर में शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये एआई है, बट मुझे ये एआई नहीं लग रहा है। आज की तारीख में ये चीज़ कहना बहुत आसान है कि भाई साहब ये पोस्टर एआई है, वो पोस्टर एआई है, विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी ये कहना आसान है, लेकिन मुझे तो एआई नहीं लग रहा। ठीक है, इसके अलावा ये पोस्टर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इस फिल्म से एक वाइब सेट हो रही है और ये जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग जोन में जाती हुई नजर आ रही है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। आई होप कि डायरेक्टर हनु राघोपुड़ी प्रभास को नेवर सीन बिफोर अवतार में प्रेजेंट करें और यदि ऐसा होता है तो प्रभास की जो लॉयल फैन फॉलोइंग है वो डेफिनेटली इस फिल्म को 1000 करोड़ के पार पहुंचाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, आपको फौजी का फर्स्ट लुक कैसा लगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और क्या ये जो फिल्म है प्रभास के अपकमिंग लाइनअप में 1000 करोड़ का पोटेंशियल रखती है या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।